Dear students, in this part of lecture, we will discuss a concept of multiplication of a vector by a number or you can say simply scalar. Okay. अगर आप एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर मैं मान लो क्वांटिटी पॉजिटिव है तो जो आपको नया वेक्टर मिलता है वो सेम डायरेक्शन में होता है और जो फ़र्क आता है वो केवल आपका मैग्नीट्यूड का होता है. ठीक. सपोज करिए आपके पास एक वेक्टर ए था. ओके. अगर आप डायग्राम में शो करना चाहें तो ऐसे आपने शो कर दिया. अब अगर आप इस वेक्टर को क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्केलर जो भी बोले. तो आपने कहा सर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक नंबर से जिसको मैंने स्मॉल m लिख दिया. ओके. मल्टीप्लाई करने पे मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा और b इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a. ओके. अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसी में आगे बढ़ें. अगर मैं बोलता हूँ इफ़ m इज़ पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है, रियल नंबर है, इफ़ m इज़ पॉजिटिव देन वी कैन से, बड़ा सिंपल सी बात आएगी. इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ b is same as that of A. P और A का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा. और फ़र्क किस चीज़ का होगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B दैट इज मॉडुलस B इज m टाइम्स ऑफ A. क्लियर. तो एक बच्चे ने कहा सर मुझे आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताएं, इसका मीनिंग क्या हुआ. तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट डिस्कशन ए पार्ट में, अगर m पॉजिटिव है, चलो मान लेते हैं m की वैल्यू 2 है, तो डिस्कशन क्या आ जाएगा, b इज़ ट्वाइस ऑफ a. दैट मीन्स सर ये आपके पास एक a वेक्टर था और जो आपने b वेक्टर लिया है वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में होगा बिकॉज m इज़ पॉजिटिव. This vector is A and this is basically 2A or you can say A plus A. Okay. So if you multiply by a positive number you will get a new vector along same direction but magnitude will be m times. चलिए सर एक और डिस्कशन लेते हैं. सर मान लीजिए आपने यहाँ पे जो m लिया था वो आपने ऐसे ले लिया, लेट्स से m इक्वल टू 1/3. दैट मीन्स b, m इज़ पॉजिटिव तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/3. जो नया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, सर नया वेक्टर जो आप बनाएंगे यहाँ पर वो कैसा बनेगा, देखिएगा a तो आपने पहले डिसाइड कर लिया था, ये a था. जो b आएगा वो सेम डायरेक्शन में होगा और 1/3 मैग्नीट्यूड का होगा. ओके. सेम डायरेक्शन में होगा और 1/3 मैग्नीट्यूड का होगा. b इज इक्वल टू a/3. ओके. तो m डिसाइड करेगा मैग्नीट्यूड का रिलेशन और m पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे. सिंपल से, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर एंड दैट स्केलर इज पॉजिटिव देन न्यू वेक्टर विल बी अलोंग द सेम डायरेक्शन. ठीक है. अच्छा सर इसका अगर मैं एक और डिस्कशन लूँ यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा. सर अगर मैं m की वैल्यू 1 मान लेता हूँ तो क्या होगा. तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो डिस्कशन था वो किसका था, सर ये आपने एक तरीके से पैरेलल वेक्टर्स की बात की. अगर m पॉजिटिव है, कुछ भी हो अदर देन 1, तो आप बोलोगे सर पैरेलल वेक्टर. अगर 1 आ गया तो आप क्या बोलेंगे, b इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a. तो b इज इक्वल टू a. दैट मीन्स जो आपका वेक्टर a था, ओके, और ये वेक्टर b, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं बच्चे, सेम है, b इज इक्वल टू a. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स की तो बहुत सिंपल सा डिस्कशन आता है कि अगर आप वेक्टर को देखें तो वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम. दे आर पॉइंटेड इन सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर इक्वल. अगर ऐसा होता है तो हम इक्वल बोलते हैं. ए और बी है, सेम है.
एक तरीके से आप वेक्टर को उसके पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं. यू कैन ट्रांसलेट दिस वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ. ओके, दिस इज ए. सर ये भी ए है, सर ये भी ए है. अगर आपने केवल शिफ्ट किया है वेक्टर्स को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. इफ़ m इज इक्वल टू 1 then you are discussing the concept of equal vectors. Okay, so simple sa discussion. If vector is multiplied by a number, if number is positive then new vector will be along same direction. ये हम लोग फिजिक्स में कहाँ पे यूज़ करते हैं? अगर आप देखेंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ में एक रिलेशन आता है F इज इक्वल टू एम ए. ये हमने 10th क्लास का पढ़ा हुआ डिस्कशन. इसके अलावा कोई बॉडी पूछी जाए किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगी, तो बॉडी का अगर नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है तो बॉडी श्योरली, मैं नहीं कह रहा हूँ इस डायरेक्शन में चलेगी, हो सकता है चल इधर रही हो, वेलोसिटी इधर हो, पर अगर नेट फोर्स इधर है तो श्योरली एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. ओके, और एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सिंपल, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड बाय मास. फोर्स को 1/m से मल्टीप्लाई करिए, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. सिंपल. तो ये पॉइंट पक्का. इफ m इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ b इज सेम एज दैट ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज m टाइम्स ऑफ a. ओके, चलिए सेकंड पॉइंट देखें. सेकंड पॉइंट भाई, अगर m पॉजिटिव था पढ़ लिया तो सेकंड क्या बचेगा? इफ m इज नेगेटिव. ओके, अगर m नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप बताइए यहाँ पे क्या बात आएगी? इफ m इज नेगेटिव. ओके, देन इफ m इज नेगेटिव देन direction of B is opposite. B की डायरेक्शन exactly opposite होगा किसका? Opposite to the A. बट एक पॉइंट और बोल पाएंगे, बट मॉडुलस ऑफ B is M टाइम्स मॉडुलस ऑफ A. मैग्नीट्यूड आपका M टाइम्स होगा और डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी. तो अगर मैं इस डिस्कशन में आगे बढ़ूँ तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट आता है. चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? लेट्स से m इक्वल टू -2. फिर हम दूसरा डिस्कशन लिख लेते हैं यहाँ पर किसका? देखिएगा, m इक्वल टू -1/3. और थर्ड डिस्कशन हम रखते हैं यहाँ पे किसका? इफ़ m इक्वल टू -1. इन सब का अपना एक इम्पॉर्टेंस है. जब देखा जाए m इक्वल टू -2 का मीनिंग क्या हुआ? इफ दिस वेक्टर इज a देन डबल 2a मीन्स द वेक्टर इज ऑफ डबल लेंथ. ओके, बट पॉइंटेड along opposite direction, then this vector is -2a. If a vector is multiplied by 2, you will say magnitude is doubled but direction is same. If you are multiplying by -2, -2 से मल्टीप्लाई करो, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गई है. ओके, अच्छा, अगर कोई पूछे m इक्वल टू -1/3, दिस इज अ वेक्टर a and -1/3 is of 1/3 length. This is of a and but in opposite direction. So this is b equal to -2a. Here b equal to -a/3. Magnitude is 1/3. This is -a/3. Okay. Now अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो वेक्टर्स आपने लिए. ये दो डिस्कशंस में आपने बोल दिया कि सर ये मैंने बात करी कैसे वेक्टर्स की, सर यहाँ पे आपने बात करी एंटी पैरेलल वेक्टर्स की. ओके, ये वेक्टर जो आपने डिस्कस किए ये एंटी पैरेलल थे. ओके, नाउ एक बड़ा अच्छा सा डिस्कशन आया कि अगर m की वैल्यू -1 मान लो, m की वैल्यू -1 मीन्स ये a है और ये -a है. ओके, देन b इज इक्वल टू -a. इसका मीनिंग क्या होगा? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है. सर यहाँ पर आपको वर्ड लिखना पड़ेगा, जैसे आपने बोला था इक्वल वेक्टर्स होते हैं, उसी का एग्जैक्टली उल्टा सोचें तो अपोजिट वेक्टर्स. सर अपोजिट वेक्टर्स क्या फिजिक्स में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ सर करते हैं. अपोजिट वेक्टर्स अगर देखा जाए तो अगर पूछे कि सर वेक्टर क्या होगा, तो a एंड -a, अगर कोई पूछे कैसे वेक्टर होंगे, a एंड -a हैव exactly equal magnitude but pointed in opposite direction. ओके, इनका डायरेक्शन कैसा होगा बच्चे? अपोजिट होगा. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो m की वैल्यू प्लस या माइनस से डिसाइड होता है क्या होने वाला है.
प्लस है तो पैरेलल, माइनस है तो एंटी पैरेलल, +1 है तो इक्वल, -1 है तो अपोजिट। नाउ यहाँ से हमें एक और बात देखने को मिली, ऐसा क्या होते हैं कि इस तरह के वेक्टर्स लाई करते हैं क्या? यस, आप ऐसे समझो कि अगर मान लो आपके एक कार इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक दूसरी कार है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसकी स्पीड बच्चे कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड सेम डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर। यू विल से दीज टू वेक्टर्स आर अलोंग सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज डबल्ड, दिस वेलोसिटी इज v1, this velocity in v2, you can say v1 is equal to twice of v2। तो पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं, इक्वल वेक्टर्स भी होते हैं, अपोजिट वेक्टर्स भी होते हैं। अपोजिट वेक्टर्स कहाँ पे होते हैं? तो न्यूटन थर्ड लॉ पता है ना, जब दो बॉडीज़ की अगर बात करें, आपने यहाँ पे अर्थ ली, यहाँ पे वो एप्पल वाला न्यूटन, एप्पल जो न्यूटन के केस में आपने पढ़ा था, सर एप्पल को अर्थ कितने फोर्स से खींचती है? mg से। तो सर सिमिलरली एप्पल भी अर्थ को खींचता है कितने फोर्स से? mg से। ये दो फोर्सेस कैसे हुए आपके? इक्वल एंड अपोजिट। तो दो पैरेलल वेक्टर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपल एंटी, मतलब अगर मैं बोलता हूँ a एंड -a, तो माइंड में इतनी बात ज़रूर आनी चाहिए कि एक वेक्टर अगर ईस्ट में होगा तो दूसरा वेस्ट में, a एंड -a केस में अगर एक नॉर्थ में होगा तो दूसरा साउथ में, और एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे आप किसी स्केलर नंबर से तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आती हैं। डन। बाकी हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में कवर करते हैं।